बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते, तुम अपने बाप के सामने नाच सकते, और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा नहीं। तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों, आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से चंद दिन पहले 12 रबीउल अव्वल गई है। आप लोगों को पता है बहुत सारे मुसलमानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी बनाया, बहुत सारे मुसलमानों ने जुलूस निकाले और जुलूस के अंदर क्या क्या खुराफातें हुई वो आप लोगों ने देखी है, हमने भी देखी है कि ईद मिलादुन नबी के नाम पर किस तरह से जगह जगह पर जाकर डीजे को आम किया गया। आज से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतना गुस्से में मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर किस तरह से मुसलमानों ने बेहयाई को आम करने की कोशिश की और किस तरह से डीजे वगैरह जो है जुलूस के अंदर ले जाकर एक अलग पैगाम देने की कोशिश की, जो कि इस्लाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और ना ही इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आखिर में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते, तुम अपने बाप के सामने नाच सकते, और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? बताइए किसका नाम लेकर नाच रहे थे? वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा नहीं। तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों, आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। क्या 12 रबीउल अव्वल आया तो गाना गा रहे हैं तलाउल बद्रु अलैना। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? ये बिल्कुल सही है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुर्र समीन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का जिक्र करते हैं। उनके वालिद मिलादुन नबी को बड़ा जोश व खरोश से मनाते। एक वक्त ऐसा उनके पास 2 पैसे थे, खाना खिलाते थे गरीबों को। एक वक्त 2 पैसे थे तो क्या किए, उन 2 पैसों से भुने हुए चने खरीदे और गरीबों में बांट दिए। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन में लिख रहे हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आक़ाए दो आलम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने रखे हुए और आका फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने बड़ा नेक काम किया, ये चने भुने हुए चने बांट कर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बजाए जा रहे हैं। रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फकीर का मशरब यह है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूं, बल्कि बरक़ात का जरिया समझकर सालाना मुनक़िद करता हूं और ख़याम में लुत्फ़ और लिज्जत पाता हूं। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने लिखा। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद, ये सवाल सही है ना, तुम आइंदा साल या 12 रबीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग बिल्कुल नहीं। ये फैसला करेंगे उन लोगों के लिए जो करते हैं कि आइंदा साल जब अगर मिलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे। तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ।
क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे, कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। कहां से अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? जो दुनिया और आखिरत दोनों आपके समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं, तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती। वो जो दुनिया में तू मुझ पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद सलाम को तेरे आमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज्जा में लोग मारे गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। ये तो टेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है। कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं, कपड़ों के टेंटों में, बताइए। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए,
जिनके बाप मर गए, जिनकी मां मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे तलाउल बदरू अलैना, आका के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। यहां पर तुम्हारे घरों को कोई नहीं तोड़ा, तुम्हारी मां को कोई नहीं मारा, तुम्हारे बाप को कोई नहीं मारा, तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे पास गरीबी है, मगर सरे आसमान तो जिंदगी तुम नहीं गुजार रहे। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। 12 रब्बील आल आया तो गाना गा रहे हैं तलाउल बद्रु अलैना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाशुक्री है मेरे भाई कि हम जिसके नाम का सदका खा रहे, हम इस तरह के मजाहरे करेंगे। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा अब तुम भाई हो, यहाँ एक दूसरे से लड़ा जा रहा है। दो भाई लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? नहीं तू बहुत बच्चों को लेके आ, अल्लाह से नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? बताइए। पाकिट डाल कर या रसूलुल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के मुंह की शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? डीजे होना ही नहीं चाहिए। डीजे की जरूरत रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो? बताइए। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा यह दीन क्या है। यहाँ पर पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम पर डीजे लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं,
और सीधे तौर पर दो गुटों की बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही, यानी कि दो गुटों में आकर जो भिड़ जाते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करते हैं, उस चीज़ को लेकर साफ तौर पर किस तरह से तनकीद जाहिर की है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ये वो तस्वीरें, ये वो बातें हैं दोस्तों जो हमने जुलूस के अंदर देखी हैं, जो इस्लाम के नाम पर जुलूस के अंदर देखी गई है, जश्न ईद मिलादुन्नबी के अंदर देखी गई हैं, जहाँ पर जुलूस निकाले गए डीजे के साथ, जहाँ पर नाते बजाई गई, जहाँ पर कव्वालियाँ बजाई गई, जहाँ पर ऐसी वैसे अशार भी बोले गए जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, है ना, फ़िरका वारियत जैसी चीज़ों को आम करने की कोशिश की गई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सामने निकल कर आया, बहुत सारे मुसलमानों ने इसको शेयर भी किया है, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको शेयर करें या ना करें। आज की वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।